हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट ऑफ इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। तो आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी ही कॉपीज को बना सकता है। अब डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो वो कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करेगा या सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव मोड को वो फॉलो करेगा। काफी साइंटिस्ट ने मेहनत करके हमें समझाया कि बेसिकली जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है थ्रू सेमी कंजर्वेटिव वे। नाउ व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव वे? मिजेल्सन एंड स्टॉल सर ने हमें समझाया कि डीएनए में 2 हेलिक्स आपके प्रेजेंट है। तो जब भी आपका डॉटर डीएनए बनेगा, जो नया डीएनए है, उसमें 50% ऑफ द डीएनए विल बी द पेरेंटल वन एंड द रेस्ट 50 विल बी न्यूली सिंथेसाइज्ड, व्हिच मींस आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड आपका पुराना रहेगा और एक स्ट्रैंड आपका नया सिंथेसाइज होगा। अब ये एक स्ट्रैंड पुराना और दूसरा स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज हो कैसे रहा है, समझते हैं हम। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए जो आपके 2 स्ट्रैंड है, पहली रिक्वायरमेंट तो ये आती है कि हमें उन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो हाफ पेरेंटल डीएनए रहेगा और हाफ नया सिंथेसाइज होगा। तो उसको हमें सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, व्हिच इज कॉल्ड एज हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन होता है डीएनए के डबल हेलिक्स को अनवाइंड करना। तो जब हेलिकेज अनवाइंड कर देगा, उसके बाद में हमें चाहिए कुछ ऐसे एंजाइम्स या ऐसे मॉलिक्यूल जो उसको ऐसे सेपरेटेड फॉर्म में रखे, क्योंकि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे ही आपने अनवाइंड करके छोड़ा, वो वापस से वाइंडिंग के प्रोसेस में आ सकते हैं। तो इसीलिए वी नीड टू कीप देम सेपरेटेड। फॉर दैट वी हैव SSBPs, व्हिच इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। SSBP को आप कुछ ऐसे समझिए कि एक क्लिप लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों स्ट्रैंड्स को ऐसे क्लिप लगा करके सेपरेटेड फॉर्म में रख रहा है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपने अनवाइंडिंग तो करी, लेकिन स्पेसिफिकली किस पोजीशन पे हम अनवाइंडिंग करें? तो वी हैव प्रेजेंस ऑफ ओराई, व्हिच इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपके डीएनए का वो पार्ट जहां से कि आपका रेप्लिकेशन शुरू होने वाला है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को आप ओराई कहते हैं। तो मैं वापस से समराइज कर रही हूं। वी डू हैव ए ओराई जहां से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद हेलिकेज एंजाइम विल कम इनटू द पिक्चर और हेलिकेज एंजाइम उस 2 स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करा देगा। अनवाइंडिंग कराने के बाद वी हैव SSBP मॉलिक्यूल जो उन 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेटेड फॉर्म में रखेंगे। अब आगे की कहानी समझते हैं। जो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंजाइम है, जबरदस्त एक्यूरेसी एंड बहुत फास्ट स्पीड में काम करता है। इतना फास्ट कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड ऐड करने की क्षमता रखता है। तो एक ये ऐसा एंजाइम है जो 2000 बेस पेयर पर सेकंड डीएनटीपीज को ऐड कर सकता है एंड एक्यूरेसी भी जबरदस्त है। तो इतना इंटरेस्टिंग एंजाइम, इतना एफिशिएंट एंजाइम होने के बावजूद इसमें 2 प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि ये एंजाइम प्रोसेस को शुरुआत नहीं कर सकता, इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इट कैन ऐड डीएनटीपीज इन जस्ट वन डायरेक्शन, व्हिच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो इतना एफिशिएंट होने के बाद भी इसमें 2 मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है। अब जो पहली प्रॉब्लम है उससे हम कैसे एनकाउंटर करें? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। फॉर दैट पर्पस वी डू नीड वन मोर एंजाइम, व्हिच इज प्राइमेज। प्राइमेज का काम क्या होगा? प्राइमेज का काम है प्राइमर को ऐड करना। व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर इज 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड, एक छोटा सा सीक्वेंस है जो हम इनिशिएशन वाले प्रोसेस पे लगा देते हैं। इनिशिएट वाले पोजीशन पे हमने उसको फिक्स कर दिया। अब स्टार्टिंग में जब प्राइमेज ने प्राइमर को ऐड कर दिया, अब जो पहली प्रॉब्लम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, दैट इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि प्राइमेज ने प्राइमर को ऐड किया। नाउ डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड डीएनटीपीज। अब ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्त एक्यूरेसी एंड बहुत ही फास्ट स्पीड है इसकी। तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड के रेट पे फटाफट से डीएनटीपीज को ऐड कर दिया जाएगा। अब डीएनटीपीज को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है।
तो जो DNTPs है, दे आर एक्टिंग एज सबस्ट्रेट नंबर 1 एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द प्रोसेस नंबर 2। तो DNTPs आपके सबस्ट्रेट भी है एंड एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अब तो बहुत सिंपल है, DNA पॉलीमरेज आपका DNTPs को ऐड करता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम थी, which is it can add nucleotide in just one direction, which is 5 prime to 3 prime। इससे एक एडिशनल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। Since we have two strands, दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो एक स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम में है और दूसरा स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम में है। तो जब प्राइमेज ने प्राइमर को ऐड किया, DNTPs अब ऐड होने की बारी आ चुकी है थ्रू DNA पॉलीमरेज। तो अगर मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि DNA पॉलीमरेज विल ऐड न्यूक्लियोटाइड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और ये जो स्ट्रैंड है ये कॉन्टिन्यूअसली बनता चला जाएगा। यहाँ पे हो रहा है आपका कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होना शुरू होगी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक प्राइमर को ऐड किया जाएगा। अब जब ऑपोजिट में ऐड कर दिया तो DNA पॉलीमरेज को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मिल गया। ठीक है जी, जितना पार्ट सेपरेट हुआ उतना तो आपका सिंथेसाइज हो गया, लेकिन जब हेलिकेज इसका नेक्स्ट सेट को सेपरेट करेगा, उस केस में वी नीड टू ऐड वन मोर प्राइमर। यस, तो एक स्ट्रैंड पे जब जब मैं इस DNA की अनकॉइलिंग करूंगी, तब तब मुझे एक एक्स्ट्रा RNA प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा। तो जिस स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, उसको मैं लैगिंग स्ट्रैंड कहती हूँ। और जो ये फ्रेगमेंट्स हमारे बन गए हैं, इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, क्या इसकी जॉइनिंग हो पाएगी? यस, ऑफ कोर्स। वी हैव DNA ligase, which is a glue-like enzyme। इसका काम है जो फ्रेगमेंट्स आपके बन गए हैं, which is ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, उसको ज्वाइन करा करके एक स्ट्रैंड बना देना। तो here we are, एक DNA से हमने 2 डॉटर DNA बना ली है। समराइज करती हूँ कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। नंबर 1 हेलिकेज एंजाइम जो अनवाइंडिंग कर रहा है। नंबर 2 SSBPs जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, जो उन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेटेड फॉर्म में रख रहे हैं। नंबर 3 इज द मेन एंजाइम which is DNA डिपेंडेंट DNA polymerase जो DNTPs को ऐड करता है। एंड नंबर 4 वी हैव प्राइमेज जो प्राइमर को ऐड कर रहा है टू इनिशिएट द प्रोसेस। नंबर 5 इज DNA ligase जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेट कराने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आपने फील करी कि जब मैं DNA के स्ट्रैंड को एक डायरेक्शन में अनवाइंड करना शुरू करती हूँ, तो दूसरे वाले डायरेक्शन में सुपर कोइलिंग होना शुरू हो जाती है। अब इस सुपर कोइलिंग को कैसे हम कम करें? उसके लिए थैंक्स टू टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज एक सिंपल सा कट लगाता है, अनवाइंड करता है, वापस से उसकी हीलिंग कर देता है। तो जो दूसरे स्ट्रैंड पे टेंशन क्रिएट हुई है, उसकी हम हीलिंग कर सकते हैं थ्रू टोपोआइसोमरेज। तो ये 6 एंजाइम मिल करके आपके DNA की दूसरी कॉपी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। सो दैट्स हाउ योर रेप्लिकेशन प्रोसेस इज हैपनिंग। Stay tuned for more such podcasts and don't forget to subscribe our channel and share it with your friends. Bye everyone.